नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। धरा, मम्मी यानी तुम्हारी दादी गुजर गई, मैं अभी निकल रही हूँ, सुबकते हुए बुआ जी ने बताया तो धरा उनसे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। बोल ही कहाँ पाती, सूचना ही इतनी अप्रत्याशित थी कि जिसे सुनकर जैसे यकीन ही नहीं आया और जब तक यकीन हुआ फ़ोन कट चुका था। वह इतना भी नहीं पूछ पाई कि यह सब कैसे और कब हुआ। कोई माने या ना माने पर यह सच है कि जितना धरा और उसकी छोटी बहन बुआ जी के प्यार को तरसती रही उतनी ही उनकी कमी बुआ जी ने भी महसूस की होगी। संबंधों के लक्ष्मण रेखाएं उनके मम्मी पापा ने खींच दी थी। इसमें दोनों बहनों का क्या दोष था। कहते हैं कि माँ बाप के कर्मों की सजा उनके बच्चों को भोगनी पड़ती, सो भोग रहे हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, कितना कितना सामान बुआ जी दोनों बहनों के लिए लेकर आती थी। बुआ जी के कोई बेटी नहीं थी और धरा और तान्या का कोई भाई नहीं था। पापा के लिए जो कुछ भी थी बस बुआ जी ही थी। अतः अकेली बुआ जी हर रक्षाबंधन पर दौड़ी चली आती थी। उमंग और नमन भैया को दोनों बहनें राखी बांधती और राखी बंधाई में बुआ अपनी दोनों भतीजियों को सुंदर ड्रेसें देती। साथ में होती थी मैचिंग क्लिप, रुमाल, चूड़ियाँ, टॉफ़ी और चॉकलेट। उस समय दोनों बहनें बुआ जी के आगे पीछे घूमती रहती थी। बुआ जी उन्हें अपने साथ बाजार ले जाती, आइसक्रीम खिलाती, कोक पिलाती। ढेरों सामान से लदे जब वे घर में घुसते तो दादी माँ बुआ जी को डांटती, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। इन दोनों के पास इतना सामान है, खिलौने हैं, पर इनका मन भरता ही नहीं। बुआ जी हंसकर कहती, मम्मी अब घर में शैतानी करने को ये दो बच्चियां हैं। घर कैसा गुलजार रहता है ये हमारा बुआ भतीजी का मामला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। धरा और तान्या थोड़ी बड़ी हुई तो मुट्ठी में बंद सितारे बिखर गए। बुआ जी को बुलाना तो दूर, पापा जी ने उनका नाम लेने पर पाबंदी लगा दी। बुआ जी आती, भैया आते तो दोनों बहनें चोरी चोरी उनसे मिलती। बुआ जी प्यार करती तो उनकी आंखें नम हो जाती। पापा मम्मी ने कभी बुआ जी को अपने घर नहीं बुलाया, भैया से भी नहीं बोले, जबकि बुआ जी अपनी भतीजियों पर अब भी जान छिड़कती थी। राखियाँ खुल गई, रिश्ते बेमानी हो गए। धरा सोचती रहती, कैसे इंतजार करूं कि कभी बुआ जी बुलाएंगी और कहेगी, धरा और तान्या तुम अपनी बुआ जी को कैसे भूल गई, कभी अपनी बुआ के घर आओ ना। पर कैसे कहती बुआ जी, उनके आगे रिश्तों का एक जंगल उग गया था और उसके पार बुआ जी आ नहीं सकती थी। जाने ऐसे कितने जंगल रिश्तों के बीच उग आए जो वक्त बेवक्त खरोच कर लहूलुहान करते रहे। बुआ जी के एक फ़ोन से कितना कुछ सोच गई धरा। फिर अतीत से लौटकर धरा ने अपनी छोटी बहन तान्या को फ़ोन मिलाया तो वह बोली, दीदी फ़िलहाल मैं नहीं निकल पाऊंगी, बंगलोर से वहां पहुंचने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे, फ्लाइट का भी कोई भरोसा नहीं, टिकट मिले ना मिले, फिर ईशान भी यहाँ नहीं, मैं 13वीं पर पहुंचूंगी, प्लीज़ आप निकल जाइए। फिर थोड़ा रुक कर तान्या पूछने लगी, दीदी आपको खबर किसने दी, कैसे हुआ ये सब। पूछते पूछते रो दी तानी, मुझे कुछ पता नहीं, बस बुआ जी का फ़ोन आया था, कितना प्यार करती थी हमें दादी। यह कहकर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। फिर थोड़ा सोच कर धरा बोली, तानी क्या मेरा जाना मम्मी पापा को अच्छा लगेगा, क्या मम्मी पापा भी उन्हें अंतिम प्रणाम करेंगे। दीदी यह समय रिश्तों को तोलने का नहीं, मम्मी पापा अपने रिश्ते आप जाने, हमें तो अपनी दादी के करीब उनके अंतिम क्षणों में जाना है। दादी को अंतिम क्षणों के लिए मेरी ओर से कुछ फूल जरूर चढ़ा देना। फिर धरा ने अपने पति हर्ष के ऑफिस फ़ोन मिलाया और उन्हें भी इस दुखद समाचार से अवगत कराया तो वह बोले, तुम तैयार रहना धरा, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। फ़ोन रख धरा ने अलमारी खोली और तैयार होने के लिए साड़ी निकालने लगी। तभी दादी की दी हुई कांजीवरम की साड़ी पर उसकी नज़र पड़ी। उसने साड़ी छुई तो लगा जैसे दादी को छू रही। उनका प्यार उसे सहला गया। दादी की दी हुई एक एक चीज पर उसे हाथ फिरा कर देखा।
इतना प्यार इन चीज़ों पर इससे पहले उसे कभी नहीं आया था। आंखें बहे जा रही थी। दादी की दी हुई सोने की चेन, अंगूठी, टॉप्स और उनका देने का ढंग याद आ गया। मायके से लौटते समय दादी चुपचाप मुट्ठी में थमा देती थी। हमेशा उनके देने का यही ढंग रहा। अपना मुट्ठी भर प्यार मुट्ठी में ही अपनी पोतियों को दिया। दामादों को भी जब चाहे कुछ न कुछ मुट्ठी में थमा ही देती। एक दो बार धरा के पति हर्ष ने मना करना चाहा तो बोली, हर्ष बेटा, इतना सा भी अधिकार तुम मुझे देना नहीं चाहते? तुम्हें कुछ देकर मुझे सुकून मिलता है। और इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई थी। तभी से हर्ष दादी से मिले रुपयों पर एक छोटा सा फूल बनाकर संभाल कर रख देते थे और धरा को भी सख्त हिदायत दे देते कि तुम भी दादी से मिले रुपए खर्च ना करना। दोनों बहनों को नहीं पता कि मम्मी पापा का झगड़ा दादा दादी से किस बात पर हुआ था। बस धुंधली सी याद है। उस समय धरा 6 साल की थी और पापा मम्मी दादी माँ से खूब लड़े झगड़े थे। उसी के बाद अपना सामान ऊपर की मंजिल पर ले जाकर रहने लगे थे। इसके बाद ही मम्मी पापा ने दोनों बहनों पर दादी और दादा के पास जाने पर रोक लगा दी थी। यदि मम्मी उन्हें उनसे कुछ लेते देख लेती तो छीन कर कूड़े की टोकरी में फेंक देती थी और दादी को खूब खरी खोटी सुनाती थी। दादी ने कभी उनकी बात का जवाब नहीं दिया। कई बार मम्मी धरा और उसकी बहन को खूब मारती भी थी, जिसके बाद से दादी ने अपना मन मसोस कर रहना शुरू कर दिया था। वह चाह कर भी अपनी पोतियों पर अपना लाड प्यार नहीं जता पाती थी। दादी दूर से ही धरा और त्याना को देखकर आशीर्वाद दे देती थी। उनकी आंखें नम हो जाती थी। समय अपनी गति से चल रहा था। त्याना कभी कभार विरोध कर बैठती तो दादी हमें खूब प्यार करती और समझाती, अच्छे बच्चे अपनी मम्मी पापा का कहना मानते हैं। तानी गुस्से से कहती, क्या आप हमारे दादा दादी नहीं हो? क्या आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं जो हम माने? दादी के पास उनके इस सवाल का कोई उत्तर नहीं था। धरा को आज भी याद है, जब उसकी मम्मी बाजार या किसी अन्य काम से घर से बाहर चली जाती तो वे दोनों बहनें दादी के पास पहुंच जाती। दादी की अलमारी में से साड़ी निकालती और खूब अच्छी सी पिनअप करके साड़ी बांधती। शीशे में अपने आप को देखकर खूब बहुत खुश होती। तानी दादी की नकल उतारती, घुटनों पर हाथ रखकर लड़खड़ाती हुई चलती तो दादी हंस हंस कर लोटपोट हो जाती। धरा पूछती, दादी हमारे कान कब छिदेंगे? हम टॉप्स कब पहनेंगे? तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओ, मेरे कंधे तक आ जाओ तो तुम्हारे कान छिदवा दूंगी और तुम्हारे लिए सोने की बाली भी खरीद दूंगी। दादी की बातों से आश्वस्त होकर दोनों बहनें रोज अपनी लंबाई दादी के पास खड़ी होकर नापती। छुपते छुपाते दिन में एक बार दादी से मिलकर जरूर आती, चाहे फिर मम्मी से मार ही क्यों ना खानी पड़े। दोनों दादी से बहुत लाड प्यार करती थी, लेकिन धरा को दादी से विशेष लगाव था। वह समझदार थी। जब कभी देखती कि दादी की तबीयत खराब है तो अपनी मम्मी से आंख मिचौली करके जरा सी देर में दादी का काम निपटा आती और उसकी मम्मी को पता भी नहीं चलता। दादी कहती, अरे बिटिया, तू क्यों अपनी मम्मी को गुस्सा दिलवाती? अगर उसे पता लगेगा तो तुझे डांटेगी। धरा कहती, दादी आप कुछ काम नहीं करेंगी, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। और तानी झाड़न उठाकर कुर्सी मेज साफ करने लगती। दादी आपके लिए चाय बनाऊं? पूछते पूछते तानी रसोई में पहुंच जाती। लाइटर उठाकर गैस चलाने की कोशिश करती। दादी वहीं से आवाज़ लगाती, चाय रहने दे तानी, एक गिलास पानी दे जा और दवा का डिब्बा भी। तानी पानी लाती और अपने हाथ से दादी के मुंह में दवा डालती। नानी के यहाँ जाने पर उनका मन ही नहीं लगता। वे चाहती थी कि दादी के पास रह जाएं, पर मम्मी उन्हें खींच कर ले जाती। वे दोनों वहाँ जाकर चुपके से दादी को फ़ोन मिलाती, दादाजी हमारा मन नहीं लग रहा है, आप आकर ले जाइए। सारे बच्चे नानी के यहाँ खुशी खुशी जाते हैं, नानी खूब प्यार करती, पर तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? दादाजी समझाते हुए पूछते, दादाजी हमें आपकी और दादी की याद आ रही। नानी कहानी भी नहीं सुनाती, बस सारा दिन हनी और सन्नी के साथ लगी रहती। हम क्या करें दादाजी? दादाजी रास्ता सुझाते, बेटा धरा और तानी सुनो, तुम अपने पापा को फ़ोन लगाओ और उनसे कहो कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप आकर ले जाओ। दादाजी की यह तरकीब काम कर जाती। दोनों बहनें रो रो कर अपने पापा से ले जाने के लिए कहती और अगले दिन पापा उन्हें ले जाते। मम्मी नानी के वहीं पर रह जाती। समय के साथ साथ पापा के रवैये में कुछ नरमी आने लगी थी। जब मम्मी घर पर नहीं होती तो पापा दोनों बहनों को दादा दादी के पास जाने से नहीं रोकते थे। वे आश्वस्त होकर ऑफिस चले जाते थे।
बाद में दोनों दादा दादी के साथ खूब मस्ती करती। गर्मियों की छुट्टियां पलक झपकते ही बीत जाती थी। दादा दादी उन्हें खूब आइसक्रीम खिलाते, चॉकलेट टॉफ़ियों से दादाजी की जेबें भरी रहती। फिर दोनों बहनें बड़ी हुई तो उन्हें पता चला कि दादाजी केवल पेंशन पर गुजारा करते हैं। मन कहता है कि उन्हें अब उनसे उपहार नहीं लेने चाहिए, लेकिन जब दादी उनकी मुट्ठी में रुपये ठूस देती तो वह इनकार ना कर पाती। जब धरा की शादी पक्की हुई तो दादी हर्ष को देखने के लिए कितना तड़फी थी। जब उनसे नहीं रहा गया तो धरा को बुलाकर बोली, धरा बेटी, अपना दूल्हा मुझे दिखाएगी? अभी दिखाती हूँ दादी, कहकर वह एक छलांग में ऊपर पहुंचकर हर्ष का फोटो अलमारी से निकालकर दादी की हथेली पर रख दिया। धरा ने, दादी कभी धरा को तो कभी फोटो को देखती, जैसे दोनों का मिलान कर रही हो। फिर बोली, हर्ष बहुत सुंदर है, बिल्कुल तेरे अनुरूप, दोनों में खूब निभेगी। धरा ने हर्ष को चुपके से फ़ोन मिलाया और बोली, हर्ष, दादी तुमसे मिलना चाहती, शाम तक पहुँचो। शाम को हर्ष दादी के पैर छू रहा था। धरा की शादी मैरिज हॉल से हुई। शादी में पापा ने दादा दादी को बुलाया नहीं तो वे आए भी नहीं। बुआ जी भी नहीं आई, शायद उन्हें भी बुलावा नहीं भेजा गया। विवाह के बाद धरा अड़ गई कि विदाई घर से होगी। विवश हो बात उन्हें माननी पड़ी और धरा को अपने दादाजी और दादी का आशीर्वाद मिल गया। धरा ने दादी से भी वादा किया कि वह अपनी लाडली पोती को दुल्हन के वेश में देखना चाहती थी। धरा उनसे किया वादा कैसे टालती। धरा की विदाई के समय दादाजी और दादी उसी प्रकार बाहरी दरवाजे पर खड़े थे जैसे स्कूल जाते समय खड़े रहते थे। धरा दौड़कर दादी से लिपट गई। दादाजी के पाँव छूने झुकी तो उन्होंने बीच में ही रोककर गले से लगा लिया। आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। दादी जी ने सोने का हार धरा की मुट्ठी में थमा दिया और सोने की एक गिन्नी हर्ष की मुट्ठी में। जब भी मायके जाती दादी से सौगात में मिले कभी रिंग, कभी टॉप्स, कभी पैसे मुट्ठी में दबाए लौटती। दादी ने धरा को ही नहीं तानी को भी खूब दिया। उन्होंने दोनों बहनों को कभी खाली हाथ नहीं आने दिया। कैसे आने देती, उनका मन प्यार से लबालब भरा था। वह खाली होना जानती ही नहीं थी। उसके पास जो कुछ अपना था सब दोनों पोतियों पर लुटा रही थी। शादी के बाद भी मम्मी ने दादी के उपहार लेने से कई बार मना किया तो परंतु हम दोनों ने उनकी बातों को कभी कोई अहमियत नहीं दी, बल्कि मूक विरोध ही करते रही। अरे धरा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, अलमारी पकड़े क्या सोच रही हो? हर्ष बोले तो धरा जैसे सोते से जागी। हर्ष, मेरी दादी चली गई, मुट्ठी भर प्यार चला गया। अब कौन मेरी और तुम्हारी मुट्ठियों में सौगात ठूसेगा? कौन आशीर्वाद देगा? मैं दादी को निर्जीव कैसे देख पाऊंगी? हर्ष के कंधे पर अपना सिर रखकर वह रोने लगी। धरा जब हर्ष के साथ वहां पहुंची तो लगभग सभी रिश्तेदार वहां पर आ चुके थे। दादी के पास बुआ जी तथा अन्य महिलाएं बैठी थी। धरा बुआ जी को देखकर लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते ही पूछा, बुआ जी, मम्मी पापा? बुआ जी ना में गर्दन हिला दी। वह दनदनाती हुई ऊपर जा पहुंची। आज दिल का दर्द अंगारे बनकर बरस पड़ा। वह बोली, आप दोनों को मम्मी पापा कहते हुए आज मुझे शर्म आ रही। पापा, आपने तो अपनी माँ के दूध की इज्जत भी नहीं रखी। एक माँ ने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, आज उसी का ऋण चुका देते। और मम्मी, जिस माँ ने अपना कोख जाया आपके आंचल से बांध दिया, अपना भविष्य, अपनी उम्मीदें आपको सौंप दी, उन्हीं के पुत्र के कारण आज आप माँ का दर्जा पा सकी। एक औरत होकर औरत का दिल नहीं समझ सकी। आप आज भी उन्हीं के घर में रह रही हैं। कितने कृतघ्न हैं आप दोनों। पापा, क्या आप अपनी देह से उस खून और मज्जा को नोच कर फेंक सकते हैं जो आपको उन्होंने दिया है? उनका दिया नाम अपने आज तक क्यों नहीं मिटाया? आपकी अपनी क्या पहचान है? यह देह भी उन्हीं के कारण धारण किए हुए हो। यदि आप अपना फर्ज नहीं निभाओगे तो क्या दादी यूं ही पड़ी रहेगी? आप सोचते होंगे कि इस घड़ी में भी दादाजी आपकी आवभगत करेंगे। नहीं, बुआ जी का बेटा उमंग किस दिन काम आएगा? यदि आज आप दोनों ने अपना फर्ज नहीं पूरा किया तो भरे समाज में मैं आपको त्याग दूंगी और दादाजी को अपने साथ ले जाऊंगी। चौंक पड़े दोनों यह सुनकर। सोचने लगे, धरा तो ऐसी नहीं थी, आज क्या हुआ इसे? सुनो धरा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आती? मेरी दादी गई, उन्हें अंतिम प्रणाम करने का मेरा अधिकार कोई नहीं छीन सकता, आप लोग भी नहीं। होश में आओ धरा। अभी तक होश में नहीं थी पापा, आज पहली बार होश आया है।
और अब सोना नहीं चाहती। आज उस मुट्ठी भर प्यार की कसम, आप दोनों नीचे आ रहे हैं या नहीं। धरा की आवाज़ में चेतावनी की आग थी। विवश हो दोनों को नीचे आना ही पड़ा और इस प्रकार धरा ने अपने मम्मी पापा को अपनी दादी के मर शरीर को अग्नि देने के लिए विवश कर दिया। धरा के पिता ने सभी से माफ़ी मांगते हुए अपना कर्तव्य पूरा किया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका सबसे अच्छी रही और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, यही आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।